हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रजिस्टिविटी की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ का, और ओम्स लॉ फॉलो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जिसमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा था कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है, उसका नेचर क्या है। राइट, ये सब बातें हम लोग किए थे। तो as we know that the resistance of all pure metals increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature। मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट अलॉयज में ऐसा नहीं है। राइट, जो अलॉयज होते हैं, अलॉय जैसे हो गया नाइक्रोम हो गया, मैग्नेटिन हो गया, इसके बारे में डिटेल अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं रजिस्टिविटी होता क्या है। व्हाट इज रजिस्टिविटी? तो रजिस्टिविटी एक्चुअली it has been what it has been फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। और हम लोगों ने रेजिस्टेंस में देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कोई कंडक्टर है यहाँ पे, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यानी कि लेंथ को जितना बढ़ाएंगे, जितना बड़ा वायर लेंगे, जितना लंबा वायर लेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। राइट, ओके। एंड सेकेंड थिंग वी हैव सीन दैट क्या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि एरिया, जैसे मान लो ये वायर है, इसी वायर को हमने कुछ ऐसे लेंथ सेम रखा, बट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स थिकनेस बढ़ा दिया, इट इज़ इंक्रीज नाउ। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, ये एरिया, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एज यू हैव सीन दिस एक्सप्रेशन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, या रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा हो तो एरिया कम होगा, मीन्स क्या होगा? ठीक है, एरिया कम होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, अब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, एल बाई ए होगा। एल के नीचे 1 है, ये 1/a है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू 1/a मीन्स एल बाई ए। राइट, ये एल बाई ए हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसको हटाएंगे, तो जैसे ही हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज रो विच इज रजिस्टिविटी, और ये एल बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। राइट, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। राइट, या इसी को हम रो इज इक्वल टू, ए को इधर भेजेंगे और एल को इसके नीचे ले आएंगे, तो रो इज इक्वल टू व्हाट, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ये दोनों सही है, इसको भी ले सकते हैं, यहाँ भी ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अगर लेंथ एरिया रेजिस्टेंस दिया है तो रो रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर लेंथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। राइट, तो वेयर व्हाट, रो इज इक्वल टू
रजिस्टिविटी A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, कंडक्टर का या वायर जो भी है, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर व्हाट, रजिस्टिविटी। नाउ अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का होगा मीटर। तो देखते हैं, अगर हम निकालें, उससे पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको डिराइव किया जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी रो इज ओम मीटर, ओम मीटर। अब ये आया कैसे, ये भी देख लेते हैं। अगर ओम मीटर को डिफाइन करना है, मतलब आया कैसे, उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम इसको वेरीफाई करें तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, देखो ये है ना, तो ये रेजिस्टेंस है, एंड द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सिंबल लिख रहा हूँ, लिख भी सकते हैं स्पेलिंग में भी। दिस इज एरिया, तो एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एंड द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, 1 मीटर 1 मीटर खल्लास, तो बचा क्या, ओम, 1 मीटर यहाँ बच गया, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, राइट। इतना समझ में आया, ओके नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ओके। नाउ अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये है, नोट ये लिखना है हम लोगों को कि यह जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रजिस्टेंस डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, वो रजिस्टेंस का लिखा है। रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हालांकि है तो दोनों सेम, बट रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, रजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है, लेकिन रजिस्टेंस लेंथ और उस पर डिपेंड करता है। ये रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे, लेट्स सी, नोट लिखते हैं। नोट, सिंबल ऑफ रजिस्टिविटी क्या है, ये हो गया, यह लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, और यही रजिस्टिविटी एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल, वी कैन से दैट, एंड ऑल्सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो किस बात पे डिपेंड करती है भाई, बता रिया हूँ मैं। अब देखो, अगर इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता तो करता किस पे, ये नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स on the नेचर, किसके नेचर पे, अरे मटेरियल के नेचर पे, ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस लिया है, ठीक है। जैसे कॉपर का लिया है वायर, ये एल्यूमिनियम का लिया है, कि आयरन का लिया है, कि सिल्वर का लिया है, वो है सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, तो इन दो चीज़ों पे
रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। और हर एक मटेरियल का रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल सिल्वर ले लिया, सिल्वर अगर लिया है तो सिल्वर का सिंबल Ag, इसका रजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। अगर वही कॉपर का लेंगे, किसका, कॉपर का, तो कॉपर की रजिस्टिविटी कितनी होती है, तो रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10⁻⁻8। पावर में सेम है बट यहाँ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबकी रजिस्टिविटी क्या होती है अलग अलग होती है। हर एक मटेरियल का अलग रजिस्टिविटी होता है। तो मैं एक टेबल यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट। तो वह एक आपको लिस्ट मिलेगा अभी, ठीक है। एक लिस्ट होगा जिसमें सबकी रजिस्टिविटी दी हुई है। कंडक्टर का अलग होता है, सेमी कंडक्टर का अलग होगा, इंसुलेटर का अलग होगा, राइट। तो सबका अलग अलग, तो वो लिस्ट अभी आपको मिलेगा। ओके, तो ये रहा टेबल आपके सामने, ठीक है। तो इस टेबल में सारा कुछ दिया है। तो as you have seen the table, as you have seen in the table of resistivity, क्या देखा, टेबल में ऑब्जर्व करने पे ये पता चलेगा कि जो भी कंडक्टर है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर, गुड बस के कंडक्टर नहीं, ओ नो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट द बस कंडक्टर, आई एम टॉक अबाउट दी दिस कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी लो होती है, लो रजिस्टिविटी, ठीक है। यानी कि द सब्सटेंस विच इज गुड कंडक्टर हैव लो रजिस्टिविटी, यानी कि जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उसे पास करती है, गुड कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी लो। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो पुअर कंडक्टर है, व्हाट विल बी, पुअर कंडक्टर हैव हाई रजिस्टिविटी, यस वेरी गुड, हाई रजिस्टिविटी। तो जो लो पुअर कंडक्टर है उसकी रजिस्टिविटी हाई होगी, राइट। अब इसके बाद एज वी नो दैट सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। अगर ये सिल्वर Ag गुड कंडक्टर, सिल्वर Ag ना, Al तो नहीं, एल्यूमिनियम होगा, Ag, तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर। इट मीन दैट इट हैज़ अ लो रजिस्टिविटी, बहुत कम रजिस्टिविटी होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि आसानी से करंट इससे पास हो सकता है। तो अगर इतना अच्छा है तो फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी में वायर के रूप में यूज क्यों नहीं करते। अरे बाबा, व्हाट शुड आई टेल यू, कितना कॉस्टली है कि रात में ही चोर गायब कर देंगे, लाइट कट करेंगे और फटाक से वायर को भी कट करके गायब कर देंगे। तो दैट्स वाई एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको नहीं यूज किया जाता, नहीं तो चोर इसको और एक्सपेंसिव बना देंगे। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हालांकि कॉपर एल्यूमिनियम भी है तो इस वजह से, तो क्या है, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, तो इसकी रजिस्टिविटी लो हो गई, लो रजिस्टिविटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो हैव अ लो रजिस्टिविटी, लो रजिस्टिविटी मीन्स गुड कंडक्टर। कौन कौन, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है, कॉपर का है, इन दोनों में सबसे अच्छा कॉपर है। अब कॉपर में और एल्यूमिनियम में
इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, मीन्स रेजिस्टिविटी इस एल्यूमिनियम की कॉपर से अधिक होती है। इसी वजह से जो भी फ़ैन वगैरह लेते हैं वो कॉपर बाइंडिंग लेते हैं, उसमें बाइंडिंग होती है। तो कॉपर बाइंडिंग फ़ैन इज़ वेरी गुड, वो जलता कम है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा। और जब रेजिस्टिविटी कम होगा तो हीट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की ही वजह से हीट में कन्वर्ट होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें जो हीटिंग अप्लायंस यूज करते हैं उसमें वही यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ताकि वो हीट में कन्वर्ट करे, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ़ैन वगैरह जो भी या फिर ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं, वी आर प्रीफर दैट इन विच कॉपर यूज्ड, है ना, यानी कॉपर यूज जिसमें होता है उसको हम प्रीफर करते हैं। तो कह सकते हैं दोनों का, हालांकि यूज तो दोनों होता है, लेकिन ये इन कंपेरिजन टू कॉपर अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये एल्यूमिनियम का थोड़ा सस्ता मिलता है। रीजन, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी अधिक होती है इन कंपेरिजन टू कॉपर, तो सस्ता भी होता है। बट यहाँ पे वी विल राइट इन कंपेरिजन टू ऑल हैव, इट हैज़ व्हाट, इट हैव लो, अरे दीज हैव ना, लो रेजिस्टिविटी, राइट। वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर लो रेजिस्टिविटी है तो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, भी यूज भी करते हैं। और इसी रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जो रेजिस्टिविटी है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ लेता है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी, है ना। हमें क्या बताना है, रेजिस्टिविटी ही बताना। ओके, अभी तक तो हम लोग मेटल के रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, बट नाउ विल टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज। अलॉय मीन्स जो कई मेटल से मिलके बने हैं, जैसे मैग्नीनिन, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रो एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी अलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, अधिक होती है। इसी वजह से इनको हम लोग यूज करते हैं किसमें, हीटिंग अप्लायंस में यूज करते हैं। तो दिस इज अ नोट, राइट डाउन द रेजिस्टिविटीज, of alloys are much higher than those of the क्या, of the pure metals, यानी कि जो रेजिस्टिविटी अलॉय की होती है, अलॉयज की रेजिस्टिविटी अधिक होती है और मेटल की कम होती है। तो रेजिस्टिविटी कम होगा, तो रेजिस्टिविटी अगर इसमें कम होगा, करंट आसानी से फ्लो होगा। तो हमें अगर हीटिंग इफेक्ट में यूज करना है तो मेटल को नहीं, हम क्या अलॉय यूज करते हैं। जैसे लाइक पहला एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीनिन, मैंगनीन, राइट। अब ये मैंगनीन जो है किस चीज़ से बना है, तो इसमें कॉपर मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था इसका परसेंटेज भी, कितने परसेंट मिलाए जाते हैं। फिर मैग्नीज हो गया, फिर निकल हो गया, ठीक। कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। अब इसका जो रेजिस्टिविटी है यह 25 कितना 25 टाइम्स ज़्यादा है अकेले कॉपर से। यानी जो कॉपर का रेजिस्टिविटी है उससे 25 टाइम्स ज़्यादा है ये अलॉय जो बन गया मैग्नीनिन, राइट। तो इसका कितना अधिक, 25 टाइम्स।
is about 25 times more than कॉपर। ठीक है, तो इस कॉपर से कितना 25 टाइम्स अधिक है। उसका देखते हैं, किसका देखते हैं। अरे ये देखो, पीछे हम लोग बात किए ना लेक्चर में, पिछले वाले में, देखा कि नहीं देखा, देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। कॉन्स्टेंटन ये किन किन मेटल से मिलके बना है, तो ये कॉपर और निकल से बना है। अब ये जो कॉन्स्टेंटन है, इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से कितनी अधिक है, तो 30 टाइम्स। हाउ मच? 30 टाइम्स मोर देन कॉपर। यानी कॉपर से कितना गुना अधिक है, 30 गुना, 30 गुना, राइट। 30 टाइम्स मोर देन कॉपर क्या रेजिस्टिविटी, यानी कॉन्स्टेंटन की रेजिस्टिविटी 30 टाइम्स कॉपर से अधिक है। कितना? 30 टाइम्स। नाइक्रोम में कितना है? अगर हम नाइक्रोम की बात करें तो पहले तो ये जानना है कि नाइक्रोम बना किस किस से है। बिल्कुल सही, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन इसमें 4 मेटल है, इन चारों को मिलाकर बनाया गया नाइक्रोम। और ये कितना ज़्यादा है? 60 टाइम्स, यस 60 टाइम्स, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर, राइट। तो मैंगनीज में 20 टाइम्स क्या रेजिस्टिविटी अधिक है कॉपर से। कॉन्स्टेंटन में 30 टाइम रेजिस्टिविटी अधिक है कॉपर से। नाइक्रोम में 60 टाइम्स अधिक है, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। तो इसी की वजह से ये जो नाइक्रोम है, इसका यूज किया जाता है किसमें? इन विच इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हीटिंग अप्लायंस में यूज करते हैं। जैसे लेट्स सी एज क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या बनता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्या मेड अप ऑफ अलॉय किसे बनते हैं, दिख रहा है, मेड अप ऑफ alloys rather than pure metals तो प्योर मेटल्स के अलावा किसका यूज करते हैं? अलॉयस का यूज करते हैं। किसका? अलॉय का यूज करते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी अधिक होगी, और रेजिस्टिविटी अधिक होगी तो हीटिंग इफेक्ट अधिक होगा, वो हीट में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो अभी हमने बात किया मेटल का, मेटल हो गया, फिर अलॉय हो गया, फिर इंसुलेटर में क्या है। अच्छा एक चीज़ और, अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए, कौन सा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। यह रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब हो जाएगा? जैसे रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टिविटी, और हमने बताया कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मान ले हम ये जो कंडक्टर है, ठीक, दिस इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है, इस लेंथ को 1 मीटर ले लें और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम क्या रख सकते हैं, आर इंटू 1, एरिया भी 1 हो गया और लेंथ भी 1 हो गया,
तो उस केस में रजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस मीन्स the resistivity of substance is numerically equal to the resistance of a rod of the substance which is 1 meter long, 1 meter long and 1 meter square in cross section area. ठीक है, तो जब लेंथ भी 1 मीटर हो गया, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो उस केस में रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर के इंसुलेटर में रजिस्टिविटी की। ओके, तो इंसुलेटर में रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इंसुलेटर में जैसे ये ले लिया, एबोनाइट ग्लास ले लिया, डायमंड ले लिया, ये सब इंसुलेटर में आएंगे। तो रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज मच मोर राइट इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल and what alloys, right, and also semiconductor we can say that। अब एक चीज़, ये जो डायमंड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती बट हीट पास हो सकता है। हीट कैसे पास होगा? हीट का मतलब जैसे एक होता है कंडक्शन कन्वेंशन, जैसे यहाँ पे गर्म किया, जैसे इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता कि इधर गर्म करें और इधर गर्म हो जाए ना, नहीं होता। लेकिन डायमंड को इधर गर्म करेंगे तो इधर गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो डायमंड चूँकि कार्बन का ओर है, कार्बन से बना है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड जो एटम है वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ अगर हम हीट देंगे, इस एंड में अगर हम हीट करते हैं तो इधर भी हीट हो जाता है, राइट। तो दिस इज अ what good conductor of heat, not electricity. This is good conductor of heat, good conductor of heat but not of electricity। और उसी कार्बन से बना है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बट डायमंड में पास नहीं होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, राइट, इसका बहुत कम होता है। और नाउ वी विल टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर है क्या? द सब्सटेंस या द एलिमेंट विच इज़ फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल का फॉलो करे, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का फॉलो करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, जिसका यूज ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में यूज होता है, सोलर सेल बनाने में यूज होता है, राइट। ओके, अब ये सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। क्या है वो? देखो, सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे, चलो इधर भी दिख ही रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, पोलोनियम, राइट। अब इसको याद कैसे करें? तो वीक से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब तेल लेने पोलैंड गए, भिखारी है ना, इसीलिए। तो वीक से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब तेल लेने पोलैंड गए। तो ये है सेमीकंडक्टर, यानी कि मेटलॉयड कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? मेटलॉयड। इन्हीं मेटलॉयड्स का यूज करके बनाया जाता है, राइट। अब जैसे इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन ये हो गया, जर्मेनियम ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में भी यूज की जाती हैं, प्रैक्टिकल अप्लायंस जो होता है उसके लिए यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर का यूज क्या है?
सेमीकंडक्टर का यूज ये है कि इट इज यूज्ड व्हाट, मेकिंग सोलर सेल एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सब बनाने में यूज होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं रजिस्टिविटी पे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of copper. क्या फाइंड करना है? रजिस्टिविटी। अब हम क्या करते हैं, क्या क्या दिया है कैसे निकालेंगे। 2 मीटर लिखा है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लिख लेते हैं जो दिया है। लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर, और क्या दिया है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया है क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, हैज़ अ रेजिस्टेंस दे दिया कितना, ये रहा, बिकॉज यूनिट इज व्हाट, ये ओम है ना, तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। रजिस्टिविटी निकालना है, तो सिंस वी नो दैट रजिस्टिविटी ओ माय गॉड, देखो फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू RA/L, यही था, ओके यही था। R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद एरिया चाहिए, तो एरिया अपन को इधर दिया है, सर अपुन झपुन मत करो, पढ़ाओ, ये हो गया। अब देखो लेंथ कितना दिया है, 2 मीटर हो गया, तो क्या करो 2 से 2 खल्लास कर दो, जो बच गया उसको लिख डालो, 1.7 को पहले लिख लो, 10 टू दी पावर माइनस 2 को लिखो, फिर 10 टू दी पावर माइनस 6 को लिखो, फिर इसके बाद क्या करना है 1.7, अब देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, ऐड कर दो, बेस सेम है, तो 10 टू दी पावर माइनस 8, ये क्या था रजिस्टिविटी, और यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ओम मीटर, दिस इज द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विच इज आंसर। मजा आया? चलो एक बार और देख लो, क्या बोला था, अ कॉपर ऑफ वायर लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया, रजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो 2 मीटर हो गया लेंथ, तो लेंथ लिख लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिट मीटर स्क्वायर दिया, इससे भी पता लगा लेंगे, तो ये हो गया एरिया, फिर रेजिस्टेंस दिया वो रख लिया। रजिस्टिविटी निकालना है तो फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू RA/L, अब इसमें रख दिया, R की वैल्यू रखा, A की वैल्यू रखा, L की वैल्यू रखा, 2 से 2 को खल्लास कर दिया, जो बच गया उसको लिख लिया, फिर सॉल्व कर लिया, आंसर। इतना आसान है, लेकिन अभी जब रेडियस देगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आएगा, अभी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक मिनट, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि इसका लेंथ क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए
10 ओम। और दूसरे में ये पूछ रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं तो क्या रेजिस्टेंस में क्या होगा, ठीक है। तो किधर जा रही है, इधर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, क्यों भाई बोलो, देखो अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर दे दिया। देखो हमको चाहिए क्या, पहली बात तो अगर रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें लेंथ क्या पूछा, क्या है लेंथ पूछा, लेंथ मान लो पूछ लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो लेंथ पूछा, रेजिस्टेंस यहाँ दिया है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ओम मीटर किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ पूछा है, डायमीटर दे के एरिया निकालना है, यानी कि डायमीटर से हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया क्या भी सब क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो फर्स्ट लेट अस राइट, देखो डायमीटर दे दिया, डायमीटर, डायमीटर से डी कह दो, डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। अब देखो एसआई यूनिट में हम लोग मीटर में चाहिए और ये मिलीमीटर में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर में, चेंज कर लेते हैं, अभी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ बताओ क्या, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, सर 100, बिल्कुल गलत, सेंटीमीटर होता है, ये हो गया 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर छोटा, मीटर बड़ा, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना होता है और बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई, याद रखना ये। तो उसी ग्रेट हो पाजी, याद है ना, वेरी गुड। चलो तो क्या करो, डिवाइड करो। अच्छा पहले क्या करें, डायमीटर है तो अच्छा ठीक है, इसको पहले बदल लेते हैं, डिवाइड कर दिया तो किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ये भी डायमीटर है। अब रेडियस हमें चाहिए, रेडियस आर इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी, ये लिखा हमने, तो 2 से डिवाइड कर दो, नीचे 1000 था ही, हो गया मीटर। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो 2 से इसको अगर कट करोगे तो ये आएगा 0.25, 0.25 हो गया, और 30 है, 30 है। तो इधर देखो यहाँ पे अगर ऐसे है 1000 तो कितने जीरो, 3, तो पावर कितना आएगा 10। इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 1000 नीचे है ना, तो इसको ऊपर भी ले जाना है, तो 10 पे 3 तो आएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, और यूनिट इसका मीटर। समझ आया, ओके वेरी गुड। तो रेडियस आर हमारे पास हो गया। ये एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, बाद में निकालने से अच्छा है कि अभी हम निकाल लें। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू, अब अगर मान लो क्या माने, जैसे ये है, क्या है, लिख लियो ना यार, ठीक है लिख लियो, ये है वायर, ऐसे है वायर, हो गया वायर, कंडक्टर जो भी है, इसमें तो वायर की ही बात किया ना, कितना गया, कितने, हाँ यहाँ पे वायर की ही बात किया है। तो ये जो दिख रहा है किस तरह से, सर्कुलर होगा ना, कोई भी वायर होता है तो उसका क्रॉस सेक्शन जो एक साइड का होता है, जो दोनों वायर, जैसे मान लो ये वायर है, ये तो वायर नहीं दिख रहा, ये वायर दिखेगा, देखो इसका ये वाला पोर्शन सर्किल है ना, देखो दिखा, ये वाला पोर्शन सर्किल है, उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहती है, जो दिख रहा है छोटा सा, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्किल है, और सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं। आर की वैल्यू इतनी है, क्या है रखो, 0.25 × 10⁻³
इस पे पावर 2, यहाँ पे आर पे पावर 2 है और आर की वैल्यू इतनी सारी है, इतनी सारी यहाँ रख दिया, पावर 2 कर दिया पावर। अब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा 3.14। अब देखो पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखना है, लिखो 25 इंटू 10⁻³ एक बार हो गया। दूसरी बार ये मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, यस वेरी गुड, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको इसको और इसको और इसको एक साथ लेते हैं, पावर वाले को एक साथ, तो 3.1425 और देखो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 10 पे पावर -6 हो गया, 10 पे पावर 6 हो गया। इसके बाद अब अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.1964 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। ये एरिया यहीं रखते हैं, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो डायमीटर दिया है तो इस तरह से एरिया निकाल लिया। अगर रेडियस केवल दिया रहता तो इतना ही काम करना पड़ता, डायमीटर दिया है तो पहले रेडियस में, रेडियस से एरिया निकालना पड़ा, तो एरिया निकल गया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, और क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ दिया रजिस्टिविटी, ओम मीटर है ना, तो रजिस्टिविटी दे दिया। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें रजिस्टेंस दिया है, तो पहले ए वाला पोर्शन करते हैं। अब ये लिख लें, फिर ये लिखते हैं। अब लिखते हैं क्या, रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कितना दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक। और पहले क्वेश्चन की बात करें ए वाला पोर्शन, तो उसमें रेजिस्टेंस दिया है आर इज इक्वल टू 10 ओम। पूछा क्या है, लेंथ, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंस वी नो दैट फॉर्मूला, रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू, रो को इधर भेज दो, एल को इधर भेज दो, आर ए बाई रो। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू आर ए बाई रो। अब आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम दिया था पहले वाले में। एरिया हम लोगों ने कितना निकाला है, तो एरिया निकाला था 0.1964 इंटू 10⁻⁻6, यही था क्या, बिल्कुल यही था। रजिस्टिविटी कितनी है, तो रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 10 पे पावर 1 है, यहाँ 10 पे पावर -6, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0. ये तो ऐसे ही रह जाएगा 1964 10⁻⁻5, और ये नीचे से ऊपर ले आते हैं तो 10 पे पावर +8 हो जाएगा, और नीचे है 1.6। फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 0.1964 10⁻³ आ गया 1.6। अब क्या करें, ये एल है ना, एल। अब ये 10⁻³ का मतलब 1000, अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट खिसक के किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी 1 डिजिट पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे, दोनों में से पॉइंट हट जाएगा, या ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही हुई, ये आ गया 16। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे कितना आएगा 122.7, ये हो गया एल की वैल्यू, राइट। तो
तो ये हो गया एल की वैल्यू, वायर की लेंथ। अगर इतना लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। यहाँ तक हो गया। अब हम बी वाले पार्ट की बात करेंगे। तो बी वाले पार्ट के क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इट्स डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज। तो अब देखो इसमें जब कह रहा है कि डायमीटर को डबल करने के लिए, तो हम जानते हैं यहाँ से आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये एरिया क्या है, अगर ये वायर है इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इस एरिया यानी आर जो रेडियस है, तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बाई 2 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे, अंदर डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे ही अब ये कांस्टेंट इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो नीचे ये डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर के। रेजिस्टेंस 1/d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर हम इस डायमीटर का 2 टाइम्स करते हैं तो 2d होल स्क्वायर, चूँकि इस डायमीटर d है और डायमीटर का 2 गुना 2d हो जाएगा, 2 गुना 2 टाइम्स, तो बनेगा क्या, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पाएगा ना, एक तो ये 1 ऊपर हो गया, इस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर, तो d को हटा दें तो यह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये यहाँ से इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये मतलब कितना बढ़ेगा अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। देखो ये तो दिखाया है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है, अरे भाई एरिया था, एरिया को पाई आर स्क्वायर और आर को डी बाई 2 लिख सकते हैं। ये सब तो कांस्टेंट है ना, हमको दिखाना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसलिए कांस्टेंट हटा देंगे। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। अब इसका डबल करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही तो आएगा यहाँ पे, तो वही बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। सो when the diameter of the wire is double means 2 times, then its resistance will become 1/2 स्क्वायर या 1/4। अरे भाई यहाँ पे यही होगा ना, ये d/2 तो रेडियस को बता रहा है। अब हमें दिखाना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए रेजिस्टेंस को यहाँ दिखाया। ये तो कांस्टेंट हटा देंगे, तो डबल करेंगे तो होगा क्या, उस समय उसकी बात है केवल। तो डायमीटर यहाँ डबल कर दिया तो 1/4 कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, किसके, ओरिजिनल के 1/4 हो जाएगा। क्लियर, ओके वेरी गुड, यहाँ तक लिख लिया। ये क्वेश्चन ये है, अ 8 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चलो इसे पॉज करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, चलो हिंट ले लो थोड़ा सा। हिंट में ये है, देखो ये एक वायर है, ये वायर हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एरिया ए है, लेंथ एल है। अब इसी को क्या कह रहे हैं, अच्छा चलो करके बताओ तो फिर मैं बताता हूँ। करो 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 करो, पॉज कर लो, कर लिया। चलो देखो ये लेंथ हो गया एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, यानी मोड़ दिया, इसको डबल कर दिया, मतलब डबल डब का मतलब आधा कर दिया, जैसे ये इतना होगा। अब इसको मोड़ेंगे तो देखो ऐसे हो गया,
ठीक है। लेंथ तो अभी भी क्या है, ये ऐसे मुड़ गया ना ऐसे। अब देखो एरिया यहाँ पे डबल हो गई, लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। पहले टोटल लेंथ एल था, एरिया ए था। अब इसको जैसे फोल्ड करोगे तो एरिया तो डबल हो जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में मान लेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, पहले के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। और पहले बोला है क्या, 8 ओम रेजिस्टेंस वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 8 ओम। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट कह लेते हैं, इस केस में हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, याद आ रहा है ना, इसी से तो कर रहे थे। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाता था। तो शुरू में जो प्रूफ किया है वो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें रख दो, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8 ओम दिया है, रो एल बाई ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दो। अब बाद में इसको क्या किया गया, डबल कर दिया गया, यानी फोल्ड करके। तो उस केस में यानी केस सेकंड में यहाँ पे देखो एरिया क्या हो गया, एरिया जो ए डैश हो गया, एरिया तो बदल गया और वो हो गया 2a, लेंथ भी इसका बदल गया, एल डैश हो गया और वह एल बाई 2 हो गया। ये यहाँ पे लेंथ कुछ और यहाँ कुछ और, इसको एल कहा, यहाँ पे एल डैश कह दिया और एल डैश को एल बाई 2 कर दिया, क्योंकि इसको फोल्ड करी भाई, इसको फोल्ड करो ना, इसको मोड़ दो, जैसे ही मोड़ेंगे तो इसका आधा होगा ना, तभी तो एरिया डबल और ये हाफ होगा, हो गया। रजिस्टेंस क्या होगा, पूछा क्या है, वही पूछा है ना, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको कह लो आर डैश, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर डैश हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ, आर डैश इज इक्वल टू, रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, ये बात तो समझ में आ रही है ना, यहाँ भी रजिस्टिविटी रो होगी, यहाँ भी रजिस्टिविटी रो होगी। अरे पहले ही बताया था, रजिस्टिविटी एल और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो चाहे तुम हाफ करो 1/4 करो, रजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी और एल की जगह पे एल डैश, एरिया की जगह पे ए डैश। अब ये हो गया, एल के जगह पे कितना है, एल डैश के जगह पे एल बाई 2, ए के जगह पे 2a, मतलब इस ए डैश की वैल्यू यहाँ पे 2a है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आके इस 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4, रो एल एक साथ ले लो, रो एल, ये हो गया ए। इतना समझ में आया, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 जैसे ही नीचे आएगा 2 2 जा 4, 4 हो गया। अब पहले इक्वेशन से ज़रा देखो तो क्या हुआ, अरे देखो ये यार क्या कर रहे हो देखो इधर, ये रो एल बाई ए है ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आर डैश इज इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, नहीं दिख रहा क्या यार, देखो फिर से देख लो, तो ये 1/4 हो गया, इसके जगह पे पहले इक्वेशन से रो एल बाई ए की वैल्यू 8, यहाँ पे रो एल बाई ए यहाँ पे 8 हो गया, 8/4 हो गया, 4 2 जा, तो आर डैश कितना आ गया, ये हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। लिख लो यहाँ तक, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिया, समझ में आया, ये से मज़ा आ गया। चलो तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ,
इसे करके दिखाना, ठीक है। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 5 का क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ इज दिस, its resistance is 23 ohm and the resistivity of the material of the wire is this। एरिया पूछ रहा है, वही फॉर्मूला लगाना, फटाफट निकाल के बताना, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।